बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टोरंटो 360 टीवी। मैं हूं आयशा शफीक। नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। चोरी हुआ ना हाईजैक, काबुल से उड़ान भरने वाले यूक्रेन तियारा हाईजैक होने की खबरें दम तोड़ गईं। यूक्रेन ने तरदीद कर दी, कहा तमाम तियारे यूक्रेन पहुंच चुके। यूक्रेन वजीर खारजा अफगानिस्तान से इनखला में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर अवाम का समुंदर आया। कई किलोमीटर तक पनाह गजीन खेमा बस्ती कायम, हजारों मर्द, खवातीन और बच्चे बेयारो मददगार। इत्तेहादी अफवाज का 31 अगस्त की डेडलाइन में तोसी का इशारा। अमरीकी सदर कहते हैं आज G7 ममालिक से बात होगी, तारीख बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार का IMF भी मुतरफ। वज़ीर आज़म को MD क्रिस्टलिना जॉर्जियो का खत। मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान से IMF स्टाफ की बाहिफाजत इनखला पर शुक्रिया अदा किया। एहसन इकबाल के भाई को गैर कानूनी ठेका देने का केस। शहबाज शरीफ नैब रावलपिंडी में पेश नहीं हुए। लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब कहती हैं नैब चेयरमैन को 136 अरब रुपए के खड्डे नजर नहीं आते। नैब का ईमान और इमरान खान फ्री एहतसाब बेअता ताड़र कहते हैं कि एहतसाब के नाम पर मजाक किया जा रहा है। 7 अरब से बात अब 45,000 के फूल बूटों पर आ गई। मामू का अनजान घरेलू नाचाकी पर बीवी ने शोहर को जहर देकर मार डाला। इलाका थाना मामू कांजन के नवाही गांव 553 गाफ बे में घरेलू नाचाकी पर सोबिया बीबी ने अपने शोहर परवेज को काला पत्थर पानी में मिक्स करके पिला दिया। हालत गैर होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर शोहर जहां बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। नाश पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी गई। खुशाब मीनार पाकिस्तान वाक़या आयशा अकरम के खिलाफ सेशन कोर्ट खुशाब में माहिर कानून रेहान फहीम की मदियत में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें अदालत एडिशनल सेशन जज राव मुबशर ने DPO खुशाब से 27 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं उमर की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार के लॉन में। आजकल का जो इशू चल रहा है, आयशा नामी औरत जिसने मीनार पाकिस्तान पर पूरी कौम की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान फहीम, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। मजीद इनसे जानते हैं कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं, बल्कि आपको क्या पूरी कौम को बताऊं आपके तवस्सुत से, कि मैंने इस आयशा अकरम नामी औरत जिसने शोहरत पाई और बहुत कुछ पाया इस मीनार पाकिस्तान के वाक़े से, उसके खिलाफ मैंने क्रिमिनल केस रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त सेशन कोर्ट खुशाब में गुजार दी है। और उसकी वजह मैं आपको ये बताता चलूं कि 400 लोगों को जो तख्ता मश्क बनाया जा रहा है कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। यकीनन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए, बट मैं ये समझता हूँ कि ये भी बराबर की जिम्मेदार है। उसकी वजह ये कि जो औरत बन ठन के गाजे गमजे लगाकर इश्वत तराजियां करती हुई, इशारेबाजियां करती हुई पब्लिक प्लेस पर पहुंचती है एक नामहरम मर्दों के जत्थे में, और वहां जाकर वो बोसे फेंकती है गैर लोगों की तरफ, उन नौजवानों की तरफ जिसमें अंडर 20 भी हैं, बिलो 18 भी हैं, और उनको उकसाती है। उसका सडक्टिव कंडक्ट जो है, उसके नतीजे में जब लोग आपे से बाहर हुए या इस किस्म का कोई वाकया हुआ, तो मैं ये समझता हूं कि जो ये रवैया इस औरत ने इख्तियार किया वो हमारी तहजीब के खिलाफ है, वो हमारे कानून के खिलाफ है, वो आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। इसलिए कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 31 बड़ा क्लियर है कि हम लोगों को अपनी जिंदगियां इस्लाम, कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहिए। और कुरान वाज़े तौर पर एक औरत को मना करता है कि वो बन ठान कर घरों से ना निकले और इस तरह की इश्वा तराजियां ना करे, क्योंकि कुरान कहता है इसलिए ना करो कि ताकि तुम सताई ना जाओ। और फिर जब ये औरत सताई गई जिस तरह ये जाहिर करती है, मैं ये समझता हूँ कि चांसेस आर देयर कि ये स्क्रिप्टेड, प्लान, स्कीम और वेल कैरियोग्राफ ये वकूआ भी हो सकता है। इसलिए तफ्तीश हर पहलू से की जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके, एंड वी मस्ट गेट टू द बॉटम। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर मोहम्मद एतजाज अंजुम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। अमले की हाजिरी को चेक किया। मरीजों और उनके लवाकिन से इलाज और मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं लोधरा से डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में।
डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर मोहम्मद एतजाज अंजम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एतजाज अंजम ने अमले की हाजिरी को चेक किया और मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करके सफाई सुथराई व दीगर इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एतजाज अंजम ने मरीज और एनकोलोहकीन से इलाज और मुआलजे की सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद सलीम गौरी ने इंतजाम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एतजाज अंजम को ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एतजाज अंजम ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद सलीम गौरी व देकर अमले को हदायत करते हुए कहा कि एमरजेंसी में 24 घंटे अद्वियात की फराहमी और अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। एमरजेंसी मरीज आने पर किसी किस्म की गफलत और सुस्ती का मुजाहरा न किया जाए। सफाई सुथराई को अवलिन तरजीह दी जाए। मरीजों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मरीजों का निहायत खिंदा पेशानी से इलाज किया जाए। ड्यूटी के दौरान मरीज और एनकोलोहकीन से इज्जत के साथ पेश आएं और आपका रवैया मिसाली होना चाहिए। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई के बारे में खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आलूदगी से पाक कपास के हसूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज़्यादा ज़ेर मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सुबह 12 बजे कपास की चुनाई का अमल शुरू हो चुका है। महकमा ज़राअत के तहत कपास की चुनाई करने वाली औरतों के लिए तरबियती प्रोग्राम जारी हैं। ख़वातीन ऑफिसर्स कपास की चुनाई करने वाली औरतों को तरबियत दे रही हैं। काश्तकारों को सिफारिश की जा रही है कि 50% से ज़्यादा टिंडे खिलने पर पहली चुनाई शुरू करें। चुनाई सुबह 10 बजे के बाद शुरू करें और चुनाई का दरमियानी वक्फा 15 से 20 दिन रखा जाए। इसके अलावा चुनाई के दौरान पटसन, सोतली के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, इंसानी व हैवानी बाल, परिंदों के पर, सौंफ, सुपारी व टॉफ़ियों के रैपर्स, सिगरेट के खाली पैकेट, कागज़, तेल, ग्रीस व जंग वगैरह फुट्टी में शामिल ना होने दें। बारिशों और नुकसानदेह कीड़ों से मुतासरा कपास और आखिरी चुनाई के कच्चे टिंडों से हासिल होने वाली फुट्टी को अलहदा रखें। इलाका थाना मामू कांजन में 4 नामालूम डाकू 507 गाफ बे रोड पर नहर के करीब नाका लगाकर खड़े थे। जाहिद और अब्दुल सत्तार को गन पॉइंट पर रोककर लूटने लगे कि इसी दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवार आया जिसे रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर इस पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में अपने ही साथी को फाइट जा लगा जो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अपने साथी की फायरिंग से कत्ल होने वाले डाकू की शनाख्त वारिस उर्फ काली के नाम से हुई। मुकामी पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ लूटने वाले अफराद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहें टोरंटो 360 टीवी या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.toronto360.tv।